हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 10th जो हमारा एक प्रोबेबिलिटी क्लास 10th का प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी जो टॉपिक है चैप्टर 15 है। ये किसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू सीबीएसई, राइट। और एक बोर्ड होता है आईसीएसई, इस बोर्ड के अकॉर्डिंग भी हमारे पास आईसीएसई बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 25 है और सीबीएसई में ये आपका चैप्टर नंबर 15 है। और अगर हम लोग आरबीएसई की बात करेंगे राजस्थान बोर्ड की, तो ये हमारे पास 15 चैप्टर नंबर है, 15 चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास। क्लियर। फिर हमारे चैप्टर 15 में हमारे पास क्या क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ये बेसिक फॉर्मूला है, राइट। देखिए जैसे आप हम क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, तो ये आपको कॉइन को टॉस करने पे या तो हेड आ सकती है या टेल आ सकती है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। यानी हेड और टेल टोटली कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है P ऑफ E यानी प्रोबेबिलिटी आउटकम प्लस P ऑफ E डैश यानी नोट, ये हमेशा ऑलवेज इक्वल टू 1 होता है। किसी की भी प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती। अगर 1 से ग्रेटर आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है इसका मतलब आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। आप इस आंसर को वापस चेक करिए। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 से ग्रेटर आ रही है इसका पॉसिबल ही नहीं है। तो P ऑफ E प्लस P ऑफ 1, जैसे हम लोग बात करते हैं कॉइन को टॉस किया, कॉइन की बात करते हैं तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, सॉरी टेल आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 2। और हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड h की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो फिर h तो 1 टाइम नहीं आ सकता तो 1/2 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2, चेक करो 1/2 प्लस 1/2 ऑलवेज इक्वल टू 1, राइट। तो हमें से प्रोबेबिलिटी जो है तो कॉइन को हम लोग अगर 1 टाइम क्लोज करते हैं तो होता है, फिर 2 टाइम्स, ये इंपॉर्टेंट है। 2 टाइम्स क्लोज करते हैं तो 2 रेज़ टू पावर n यानी 2 रेज़ टू पावर 2 कितना हो गया, 4 आउटकम आ गया। 4 क्या क्या हो सकते हैं, दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल हो सकते हैं, एक हेड एक टेल हो सकता है, एक टेल एक हेड हो सकता है, राइट। तो ये हमारे पास टोटल 4 आउटकम्स हो गए। तो इसमें क्या क्या पूछ सकता है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, टेल आने की प्रोबेबिलिटी, ओनली वन हेड ओनली वन हेड। क्लियर। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस उसमें पूछ सकता है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। फिर हम लोग 3 टाइम्स टॉस करेंगे, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 टाइम्स टॉस करने पे कितना आता है, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होता है, 8 आउटकम्स होते हैं। तो 8 आउटकम्स आपके पास में आते हैं। क्या क्या है चेक करिए, तीनों हेड आ सकते हैं, तो मैंने तीनों हेड लिख दिए। फिर क्या हो सकता है, तीनों टेल आ सकते हैं, तो तीनों टेल हो गए। फिर उसके बाद में दो हेड हो गए और एक टेल हो गया, यहाँ पे दो टेल हो गए और एक हेड हो गया, कितने हो गए, 4। अभी मैं 4 और लिख रहे हैं। फिर मैंने कहा कि एक हेड टेल और हेड आ गया, फिर मैंने कहा कि हेड टेल और टेल आ गया। ठीक है। अब इधर वाले चेक करते हैं, देखो टेल हेड और टेल आ सकता है, फिर टेल और हेड आ सकता है। ये टोटल 8 आउटकम्स हो गए। इसमें दो चीजें आपके पास इंपॉर्टेंट है, जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एट लीस्ट और एट मोस्ट। दो वर्ड्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही रहता है। तो एट लीस्ट और एट मोस्ट में आपको क्या करना है, एट लीस्ट यानी दैट इज द मिनिमम। मैंने कहा एट लीस्ट, देखो दोनों चीजें मैं आपको जो एट लीस्ट 2 हेड, ठीक है, और एट मोस्ट 2 हेड, दोनों चीजें मैं आपको बता रहा हूं, एट मोस्ट 2 हेड, एट लीस्ट 2 हेड यानी मिनिमम 2 हेड होने ही चाहिए। दो हेड कहां के, देखो यहां 3 है तो 1 2 3 और 4, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 4/8 यानी 1/2। एट मोस्ट 2 हेड, इसका मतलब क्या हो गया, ये मैक्सिमम है, इससे नीचे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 2 से ग्रेटर वाला नहीं हो सकता। देखो यहाँ 2 है, एट मोस्ट 2, तो 1 हो गया, 2 हो गया, यहाँ 1 है तो ये भी कंसीडर, यहाँ भी कंसीडर, यहाँ भी कंसीडर, ये भी कंसीडर, ये कंसीडर नहीं होगा। तो कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 यानी 6/8, 6/8 कितना हो गया, 3/4। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई एट मोस्ट 2 हेड की। क्लियर। तो ये तो हमारे पास कॉइन का था, फर्स्ट हमारा कॉइन इसमें, तो ये कॉइन का हो। उसके बाद जो है वो हमारे पास है डाई की बात कर लेते हैं, चाहे किसी भी बोर्ड में हो, ये सारी चीजें आपके है। वन टाइम डाई जो है वो आपको आप लोग पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में आपके पास वन टाइम डाई आ चुका है। तो वन टाइम डाई, तो डाई को ट्रेस करते हैं, डाई को ट्रेस करते हैं तो 1 2
3 4 5 और 6 ये आउटकम्स आ सकते हैं आपके पास में। इसमें क्या क्या पूछ सकता है, इवन नंबर कौन से हैं, 2 4 6, ऑड नंबर 1 3 5, इवन नंबर 2 4 6, ऑड नंबर 1 2 5। नेक्स्ट चेक करिए, हो सकता है प्राइम नंबर। अब देखो आप प्राइम नंबर में सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, 1 को भी प्राइम नंबर में काउंट कर लेते हैं। 1 कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता। कौन कौन से होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं और 5 होते हैं। तो यहाँ पे ना 3/6 यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नंबर ग्रेटर देन 4 2 है तो 2/6 आ गया। नंबर लेस देन 4 1 2 3 3/6 आ गया। तो इस तरह से सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स जो डाई है उसको ट्रेस करेंगे, तो हमारे पास 2 टाइम्स जो डाई है उसको ट्रेस करने का क्या क्या है, 2 टाइम्स डाई ट्रेस करेंगे तो 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 होता है 36। तो टोटल आउटकम्स आपके आएंगे 36 आउटकम्स आपके आने वाले हैं। क्या क्या हो सकता है, देखो 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3 आ सकता है, 1 के साथ 4 आ सकता है, 1 के साथ 5 आ सकता है, 1 के साथ 6 आ सकता है, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6। कोमा लगा के लिखेंगे आप लोग क्योंकि ये आउटकम्स है, राइट। तो फिर उसके बाद क्या आ सकता है, देखो 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 के साथ 2 आ सकता है, 3 के साथ 3 आ सकता है, 3 के साथ 4 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है और 3 के साथ 6 आ सकता है। फिर 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, 4 के साथ 4, 4 के साथ 5 और 4 के साथ 6। फिर 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के बाद 6। फिर 6 के साथ 1, 6 के साथ 2, 6 के साथ 3, 6 के साथ 4, 6 के साथ 5 और 6 के बाद 6। ये आ सकता है। अब देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, इसका मतलब क्या हो गया, सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, इन दोनों डाइ पे सेम नंबर आने चाहिए। तो 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 हो गया, 5 5 हो गया, 6 तो 6/30 हमेशा आउटकम्स कितने रहेंगे, 36 को आपसे डिवाइड करना है। फिर सम इज ग्रेटर देन 12, ग्रेटर देन 12 तो कुछ भी नहीं है 0। सम इज लेस देन 12 तो इसको हटा दीजिए, बाकी सबको काउंट करिए। 35/36 इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि फर्स्ट नंबर इज इमेज ऑफ द सेकंड नंबर। ऐसे केस में सिर्फ आप एक ही चीज देखेंगे, जो इक्वल नंबर्स हैं वही कंसीडर होंगे, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ये आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स का इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कार्ड्स। कार्ड्स तो आपको पता होना चाहिए, कार्ड्स में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, आई थिंक सब लोगों को पता है इसके बारे में। कार्ड्स टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं। 52 के अंदर दो तरह के कार्ड्स होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ रेड टाइप के होते हैं। तो इनको दो में अलग अलग कनेक्ट कर देते हैं। इस तरफ हम लोग लिख देते हैं ब्लैक और इस तरफ लिख देते हैं रेड कार्ड। ये भी 26 होते हैं और ये भी 26 होते हैं। अगेन ये वापस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो चीज होते हैं, क्लब और स्पेड। और रेड में क्या क्या होते हैं, एक तो डायमंड होता है और एक क्या होता है, हार्ट होता है, राइट, जिसमें हार्ट्स का सिंबल बना रहता है। तो ये क्लब कार्ड भी 13 होते हैं, स्पेड कार्ड भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी कार्ड्स हैं आपके पास में 13 कार्ड्स होते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये रिमाइंडर होना चाहिए आपको कि 36 सॉरी 52 कार्ड्स हैं वो दो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। फर्स्ट वन इज 26 कार्ड ब्लैक कलर एंड 26 रेड कलर्स के होते हैं। फिर ब्लैक कलर अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, दैट इज द क्लब कार्ड एंड स्पेड कार्ड, एंड रेड कलर डिवाइड होता है डायमंड एंड हार्ट, राइट। अब देखिए इसमें क्या क्या होते हैं। सबसे पहला जो कार्ड होता है, आप लोग स्ट्रिंग से बात करें, 2 से स्टार्ट होता है, 1 नंबर नहीं होता है। 2 कार्ड होता है, 3 कार्ड होता है, 4 कार्ड होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, 10 होता है। ये 10 कार्ड तक होते हैं। फिर उसके बाद में आपका अलग आ जाता है, क्लियर। 11 नंबर का कार्ड होता है वो जैक होता है, फिर क्वीन होता है और फिर किंग होता है और लास्ट आपका जो है वो एस कार्ड होता है, क्लियर। किंग क्वीन और जैक, सॉरी क्वीन किंग और एस जो कार्ड होते हैं उसको आप लोग कहते हैं फेस कार्ड,
क्लियर? ये फेस कार्ड होते हैं। अब देखो हर में फेस कार्ड कितने होते हैं, यहाँ पे भी 3 फेस कार्ड, यहाँ फेस कार्ड लिखना हुआ है, फेस कार्ड 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, तो टोटल फेस कार्ड आपके 12 होते हैं। ये नंबर कार्ड होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 into 4 36, 36 आपके नंबर कार्ड होते हैं। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। क्लियर हो गया? हमारे पास फेस कार्ड में, सॉरी फेस कार्ड में एज कंसीडर नहीं होता है, जैक क्वीन और किंग ही कंसीडर होते हैं। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो ये हमारे पास 12 फेस कार्ड हो गए। अब इसमें बहुत सी चीजें पूछ सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लब कार्ड 13/52, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड 26/52, what is the probability of red card 26/52, what is the face diamond card 3/52। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास कार्ड सिस्टम। इसको बहुत अच्छे से, इस चार्ट को आप लोग अच्छे से याद करेंगे कार्ड सिस्टम को। इसको हम लोग कहते हैं टास्क की जो गड्डी होती है, डेक ऑफ कार्ड्स, डेक ऑफ 52 कार्ड्स जो होता है दैट इज नोन एज कार्ड्स की जो गड्डी होती है। हिंदी में बात करेंगे तो कार्ड्स की गड्डी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं। क्लियर?